गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैले भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि ग्रामर सेक्शन के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली हमारी कक्षा में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल किया था। आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मींस ऐसी स्थिति जिनमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहले हम उन स्थितियों पर डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल्स का प्रयोग जिन कंडीशंस में नहीं किया जाता है। तो हमारा टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन मींस मनाही या रोक किस चीज की, आर्टिकल की, यानी कि किन कंडीशंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। टॉपिक है हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में जो पहली सिचुएशन है वो क्या है कि जो स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, बेड इत्यादि का प्रयोग इनके मौलिक उद्देश्यों के लिए होता है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, अगर इनका प्रयोग वाक्य में किसी वाक्य में दिखाया गया है, कैसे जब इनका हम प्रयोग करते हैं उस उद्देश्य को दर्शाने के लिए, तो उन वाक्यों में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, he goes to school daily. He goes to school daily. The injured boy was sent to hospital. तो he goes to school daily। अब सीधी सी बात है, स्कूल जो है इसका प्रयोग हुआ यहाँ पे, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें ये नहीं लिखा he goes to the school daily, नहीं। इसके दो टारगेट है, क्योंकि एक तो स्कूल का प्रयोग कर रहा है और सीधी सी बात है स्कूल में प्रतिदिन जाया जाता है, तो स्कूल की रूटीन को दर्शा रहा है। इसमें आर्टिकल का प्रयोग इस कारण से नहीं हुआ। दूसरा, द इंजर्ड बॉय वाज सेंट टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का प्रयोग हुआ जिसके कारण आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। वैसे ही एक आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, जो अभी आपको सॉल्व करके बताना है, कि जैसे आपके एग्जाम्स में आता है कंपटीशन लेवल में, द रोबर्स वर कॉट, द रोबर्स वर कॉट ए जस्ट एज दे वर अबाउट टू escape
बी फ्रॉम द जेल, सी पार्ट या नो एरर, डी पार्ट। एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स होते हैं आपकी भर्ती वगैरह के, उसमें स्पोर्टिंग एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके, जिसमें आर्टिकल के आते हैं, वर्ब्स के आते हैं, प्रीपोजिशंस के आते हैं, कंजंक्शंस के आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इत्यादि के आते हैं, जिसमें आपकी एरर्स को जस्टिफाई करना पड़ता है, गलती को पकड़ना पड़ता है। कौन से पार्ट में एरर है वो आपको बतानी पड़ती है। जैसे आर्टिकल का आपका एग्जांपल है, इस पूरे सेंटेंस में 4 भाग बताए गए हैं आपको, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। आपको ये बताना है कि किस पार्ट में गलती है। गलती तो इस वाक्य में है, आपको ये बताना है कि वाक्य के कौन से हिस्से में गलती है। तो द रॉबर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट गो टू फ्रॉम जेल, नो एरर। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर आप बता रहे हो कि स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, प्रिजन क्या होती है? जेल। मींस जेल जो है इसका सिनोनियम हो गया। तो इस वाक्य में प्रिजन का प्रयोग किया गया है, जेल का। और यहाँ पे आप क्या बता रहे हो कि स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, अगर इनका प्रयोग किया गया है किसी वाक्य में तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे जेल का भी प्रयोग करते हुए आर्टिकल का प्रयोग किया गया, तो आपकी एरर किस पार्ट में हुई? सी पार्ट में। सी पार्ट आपका गलत हुआ। तो इन शॉर्ट आप बता सकते हो कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, बेड इत्यादि के, चर्च इत्यादि के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिनों तथा महीनों, दिनों तथा महीनों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता भाई, के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, दिनों महीनों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आपके होते हैं ना दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इत्यादि, या फिर आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इत्यादि जो है उनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप देखिए एग्जांपल, ही विल कम, he will come on Sunday, he will come on Sunday। second part, January is the first month of the year। यहां पे देखिए कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगी कि अभी अभी आप बोल रहे थे कि सर मंथ या डे के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन और आती है कि जब आप किसी स्पेसिफिक चीज को दिखाते हो, किसी विशेष चीज के बारे में बताते हो, तो उस सिचुएशन में द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और डेफिनेट आर्टिकल आपको मालूम है क्या है? द या दी है। अगर वाउल साउंड होती है तो उसको दी पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो उसको द पढ़ा जाता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि जो दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो डेज ऑफ वीक है या मंथ्स ऑफ ईयर है, एक साल में जो महीने होते हैं उनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब आप उनसे रिलेटेड किसी विशेष दिन के बारे में या किसी विशेष महीने के बारे में अगर आप बताते हो तो उस कंडीशन में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपके सामने है, he will come on Sunday, कोई बात नहीं,
ही विल कम ऑन संडे। आपको मालूम है संडे इज द नेम ऑफ ए डे। संडे एक दिन का नाम है जो कि हर महीने आता है। एक महीने में लगभग 4 संडे होते हैं। आप नहीं बता सकते कि किस संडे के बारे में आपको बताया गया है, तो ये विशेष नहीं है। नॉर्मली संडे के बारे में बताया गया, इसके कारण आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन अगले में देखिए, जनवरी इज द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये विशेषता है किसकी? जनवरी की। क्या है? जनवरी की विशेषता। क्या भी? जनवरी जो है एक महीने का नाम है। जनवरी महीने का नाम है और वो महीना कैसा है? फर्स्ट है, पहला है। तो ये जनवरी की क्या होगी? विशेषता होगी, जिसके कारण द आर्टिकल का प्रयोग किया गया। इसको क्या पढ़ा जाएगा? द। और इसको मंथ ऑफ द ईयर दी पढ़ा जाएगा, क्योंकि वाउल की ध्वनि ई की ध्वनि बन रही है, साउंड आ रही है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल प्रयोग किया गया कि साल का जिक्र, साल की विशेषता होती है कि साल में पहला महीना पाया जाता है जिसको जनवरी बोला जाता है। तो जनवरी साल में है, तो जनवरी साल के कारण जनवरी की विशेषता, जनवरी साल में है तो साल की विशेषता जनवरी होगी और जनवरी की विशेषता साल हो गया। तो दोनों के साथ आप द या दी आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हो। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि स्पेसिफिक या विशेष चीजों को दर्शाने के लिए द या दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। थर्ड देखिए, जो रोमन्स होते हैं, रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स के साथ, रोमन नंबर्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। रोमन नंबर्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, आप लोगों ने मैथ में काउंटिंग पढ़ी होगी, गिनती पढ़ी होगी, ठीक है? चेक आउट फोर्थ रो अगेन। आपने मैथ में काउंटिंग पढ़ी होगी, गिनती पढ़ी होगी। कोई आपसे पूछ ले कि भाई गिनती के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? ये आपके लिए थोड़ा सा नया है कि गिनती के कितने प्रकार होते हैं। आपने पढ़ा है नंबर्स होते हैं जिनको न्यूमेरियल्स बोला जाता है, मींस 1 2 3 4 5 6, राइट? ये तो गए आपके नंबर्स जिनको न्यूमेरियल्स बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं आपके रोमन। ये हो गए न्यूमेरियल, ये हो गए रोमन, ठीक है? इसके अलावा गिनती के कितने प्रकार हो गए अब तक? 2। लेकिन इसके अलावा गिनती का एक प्रकार और भी होता है जिसको क्या बोला जाता है? कॉर्डियल। कॉर्डल क्या बोला जाता है? कॉर्डल। कॉर्डल काउंटिंग में कौन सी आती है? 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। तो न्यूमेरियल, कॉर्डियल और रोमन, ये 3 लैंग्वेज होती है, ठीक है जी, काउंटिंग की। रूल हमारा क्या कहता है कि इंग्लिश में कभी भी अगर आपको रोमन दिया हुआ है, रोमन अगर आपको दिया जाता है तो रोमन में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। 2 रूल होते हैं आपके, एक तो रोमन में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? दूसरी बात क्या है, रोमन में कभी भी आप जैसे लिखते हैं ना एसटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको आप लिख सकते हो, लेकिन आप नहीं लिख सकते क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो होते हैं आपके गलत होते हैं, क्योंकि एस डी एन डी एन डी आर डी का प्रयोग रोमन्स के साथ नहीं किया जाता और आर्टिकल्स का प्रयोग रोमन्स के साथ नहीं किया जाता। इन शॉर्ट आप बता सकते हो कि आपका रोमन लैंग्वेज के साथ कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे चेक आउट फोर्थ रो अगेन, कि जो चौथी पंक्ति है उसको दोबारा से उसकी जांच
कीजिए। तो फोर्थ रोमन में आया, जिसके कारण आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये था हमारा ओमिशन का टॉपिक, जो कि आज हमारा स्टार्ट हुआ है। इसमें कुछ रूल्स और डिस्कस करेंगे हम अगली कक्षा में। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको पढ़ाए हुए में कोई त्रुटि लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।